मैं इसलिए वापस आया क्योंकि आयशा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। हाँ शायद प्यार था इसीलिए तुम पे इतना वक्त जाया करती रही, पर देखो नदामत के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। सही कह रही हो, नहीं होगा क्योंकि हम दोनों में से कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा कि मोहब्बत होती क्या है। तो फिर मुझे तुम बताओ करीम, तुम्हें क्या लगता है कि प्यार क्या है? हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें। प्यार हर दिन हर घंटे नई कोशिश मांगता है, जद्दोजहद मांगता है। मसलन जब एक कश्ती डूब रही हो तो दोनों को उसमें से पानी बाहर निकालना चाहिए। हर शय अकेले बेचारे मल्लाह पे नहीं छोड़नी चाहिए। इश्क किसे कहते हैं? तो तुम अपनी ही कश्ती के कैप्टन हो। मैं ही हूँ बिल्कुल, इस मोहब्बत की कश्ती का कैप्टन और इस रिश्ते का भी। तो मिस्टर कैप्टन मेरी बात गौर से सुन लो, जितना जल्दी हो सके अपनी ये कश्ती छोड़ दो। वो कैसे? ऐसा इसलिए है, अभी जरा सी बात पे तुम्हें तलाक चाहिए थी। कल को कोई भी कोशिश हो गई तो तुम मुझे छोड़ने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाओगे मिस्टर करीम। तो जब मैं चिल्ला रहा था तुमने क्या किया? क्या तुमने मुझे रोका, मेरा हाथ पकड़ के मुझे पीछे किया कि करीम ऐसा मत करो? क्या किया तुमने? ये मामला इतना भी पेचीदा नहीं था जितना तुम्हारी खुदगर्जी ने बना दिया है। शायद ही सब हल हो जाता, लेकिन तुम ऐसा चाहते ही नहीं थे करीम। अच्छा मुझे कोई एक एग्जाम्पल दो जहाँ मेरी खुदगर्जी की वजह से तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, बताओ। तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी है करीम। ओह खुदा, मैं पागल हो जाऊंगा। ये बहुत सादा सी बात है समझने के लिए। उस कंपनी के लिए मेरे बाबा ने बहुत कुछ कुर्बान किया। जानती हो करीम, कंपनी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, शायद इतनी कि तुमने मुझे भी छोड़ दिया। जिस बड़ी दुकान या स्टोर को तुम कंपनी कह रही वो मेरा ख्वाब है। क्या मेरे ख्वाबों की तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत नहीं? करीम मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ कुछ ही टाइम की बात है और तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आई। उस टाइम में सिर्फ रजा भाई को मनाना चाहती थी मैं। कुछ भी कुर्बान नहीं किया तुमने, सब कुछ मुझसे चाहती हो। खूब जा रही हो तुम वैसे। करीम मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है तुम्हें वही होना चाहिए। यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो? कंपनी सब कुछ है, देखता हूँ तुम अपनी फैमिली के साथ कब तक रह सकोगी। क्या तुम भूल गए जब मैंने तुम्हें तुम्हारे इस भाई से बचाया था कि ये तुम्हारी जबरदस्ती शादी ना कर पाए? मतलबी औरत। जो दिल चाहता है वो करो। मैंने जो कहना था कह दिया, अब फैसला करीम पर है कि वो क्या करता है। तो क्या आपने माफ कर दिया भाई? क्या ये सच है? आपने वाकई माफ कर दिया? शुक्र है। मैंने उसे बस यही कहा है कि अगर वो अपनी फैमिली से ताल्लुक तोड़ दे तो यहाँ आ जा सकता है। करीम अंकल हमारे साथ रहेंगे। अरे वाह! चलो आराम से गाने तो लगाओ, मेरा हाँ, डांस क्यों देखने नहीं? को दिल कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आपकी करीम से सुलह हो गई। आपको पता है कि कितनी खुशी मनाने वाली बात है। चलो अब नाचते हैं और गाते हैं। बस करो, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं रुकूंगी। अरे अम्मी क्या हो गया है? खुशी का मौका है। अम्मी आपने अपने कानों से सुन लिया कि भाई ने हमें कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। मैं कहता हूँ ना कि ये दोनों पागल हाँ हैं। बेटा तुम ही समझाओ इन दोनों को, मैं तो तंग आ गई हूँ इनसे। आ गए आ गए, मैं देखता हूँ। खुश आमदीद आयशा। करीम भाई नहीं आया क्या? वो गाड़ी पार्क कर रहे होंगे, मैं उनकी मदद वो करता नहीं हूँ। आया भाई, करीम नहीं आया। ओह तो वो बाद में आएगा। चलो ठीक है। ठीक है, हम उसके आने तक टेबल तैयार कर लेते हैं। अम्मी आप शरबत बना लें। हाँ बिल्कुल, अभी बना देती हूँ मैं। करीम नहीं आएगा अम्मी। लेकिन क्यों नहीं आ रहा? हमने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। हाँ, अरहम बेहोश हो गया। रज़ा अरहम बेहोश हो गया। प्लीज कुछ करें ना। तुम ये क्या कह रहे हो? ये हुई ना बात। जी हाँ, हम दोनों जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। फैसला कर लिया हमने, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग भी इस चीज की आदत डाल लें। हाँ, हमें तो आदत सी हो चुकी है इस सब की। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। करीम तुम क्या कह रहे हो? मोहसिन तुम ही पूछो इससे, ये क्या कहना चाह रहा है? आपको असलियत बताने का हमने कई बार फैसला किया लेकिन बता नहीं पाए थे। हाँ, पर जब फैमिलीज में रंजिश पड़ चुकी है तो हमने सोचा है कि इस रिश्ते को चलाना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यह फैसला किया हमने। अगर तुम ये हमारी वजह से कर रहे हो तो मत करो। आखिर आयशा तुम्हारी बीवी है और तुमने खुद चुना है उसे अपने लिए। एक बार फिर सोच लो। बहुत अच्छी तरह सोचा बाबा। अरे मोहसिन, अगर उसने जिंदगी में एक अच्छा फैसला कर ही लिया है तो उसे पूरा करने दो। मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं जा रही हूँ। खालदा आंटी, आपको बाबा जान के सामने ऊंचा नहीं बोलना चाहिए।
अब वो वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर ही कोई फैसला करना होगा। समीर भाई, आप रो रहे हैं क्या? क्यों पूछ रहे हो? क्यों का मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे भाई, तुम्हें और आयशा को अलग अलग नहीं देख सकता। तुम लोग अच्छी तरह सोच लो, जल्दी में फैसला मत करना। तुम्हें क्या हो गया है समीर? करीम, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। भाई ऐसा नहीं है कि ये फैसला मैंने अकेले में लिया हो। आयशा भी तलाक लेना चाहती है मुझसे। तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। आयशा, प्लीज ऐसा मत करें। क्या हो गया बिस्मा, ऐसे मत रो। बिस्मा बेटी, रोना बंद करो, तुम्हारी फूफा पहले ही दुखी है। देखिए अम्मी, मैं दुखी नहीं हूँ, बस उस पर गुस्सा हूँ। और हम, तुमने सुना ये क्या कह रही है? सुन लिया मैंने। नजमा, रोना बंद करो तुम। ये क्या हो गया है तुम्हें? अगर करीम नहीं चाहता तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरी बहन आयशा ने फैसला कर लिया। ठीक है, अगर ऐसा करने में ही तुम्हारी खुशी है तो हम उस खुशी के लिए सब कुछ सह लेंगे। हमें तो बस तुम्हारी खुशी ही अजीज है। मेरे पास एक हल है, तुम ऐसा करो, मेरे पीछे जुरा घूम दो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस अपनी बहन के फैसले पर सर झुका सकता हूँ। एक भाई के नाते मेरा यही फर्ज है। बहुत शुक्रिया अरहम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आयशा, कल का दिन तुम्हारे लिए मुश्किल है, इसलिए तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, हिम्मत दिलानी होगी। क्या मतलब मजबूत करना होगा? दुश्मन चाहे कितना ही मजबूत हो, तुम परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि तुम्हारे साथ पूरी फैमिली है। आयशा, हम सब तुम्हारे साथ हैं और कल तुम ही जंग जीतोगी। भाई, आप किस जंग की बात कर तुम्हारे रहे हैं? हकूक की जंग, और ये जंग हम सबको लड़नी होगी। तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, ये सब हम उन लोगों से लेकर ही रहेंगे। यही हमारा फैसला है। खुदा के लिए चुप रहिए, कब से शोर कर रहे हैं। रजा भाई, आप इन्हें बाहर क्यों नहीं भेज देते? दफा हो यहाँ से। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? पहले तो मुझे लगा कि आपको मेरी फिक्र है और आप मेरे बारे में ही सोच रहे तो हैं। और किसके लिए सोच रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही तो सोच रहा हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आयशा? तो फिर ठीक है, हम उन लोगों से सिर्फ गाड़ी ही मांग लेंगे, और कुछ नहीं तो जीप तो लेनी चाहिए, और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं भी ले जाया करूंगा। हम भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मेरे पास कोई जीप नहीं मगर हम उनसे जीप लेंगे, मुझे जीप ही चाहिए। आखिर तुम उस घर की बहू थी, क्या कुछ नहीं देंगे वो? क्या तुम उस घर से खाली हाथ आती हुई अच्छी लगोगी आयशा? आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, पागल हो जाऊंगी मैं बता रही हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और ना ही कुछ मांगेंगे। रजा भाई, आप ही समझाइए, मुझे उन लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। आपने सुन लिया? ये तुम क्या कह रही हो? चुप हो हाँ, जाइए। ये पागल हो गई है, इसे तो किसी बात का पता ही नहीं है। मैं तो इसका भला ही सोच रहा था। उफ, ठीक है, मेरे साथ ट्रेनिंग में एक दोस्त था, वो वकील है आजकल, मैं उससे हिस्से के बारे में पूछूंगा। जरा मुझे बताओ कि तुम उससे क्या पूछोगे? तुमने सुना नहीं कि उसे कुछ नहीं चाहिए? तुम अभी उन्हें कॉल करो, क्योंकि हमारा मुकाबला एक बहुत ही बास्तर खानदान से है। हमें उनके सामने किसी भी सूरत कमजोर नहीं पड़ना। क्या वो अच्छा वकील है ना? हाँ, वो बहुत चालाक है। अब पता नहीं अच्छा वकील है या नहीं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। वो चालाक है तो वकील भी अच्छा ही होगा। बस फिर ठीक है, तुम अभी जाकर बात करो। वो ज्यादा पैसे तो नहीं मांगेगा ना? वकील है, जाहिर है पैसे तो मांगेगा ही। मैं उससे इस बारे में बात कर लूंगा। रुको जरा, एक मिनट, ये लो। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास है? तुमने तो मुझसे कहा था कि रजा ने ये तुम्हें दिया ही नहीं। अम्मी, मैं ये आपकी बेटी पर इस्तेमाल कर रही हूँ, खुद पर नहीं। ठीक है, अब चलता हूँ मैं। आयशा, मेरी बहन, तुम बहुत जल्द अमीर होने वाली हो। मैं बहुत दूर निकल गई थी, लेकिन अब मैं वापस लौट आई हूँ। शायद यही मेरे लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी ठीक है। तो ठीक है फिर। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूँ प्लीज? ये ले। ठीक है, मुझे आपकी सीट मिल गई। ये है आपकी सीट, यहाँ पे करीम यीतर के साथ। हाँ, ये तो मेरी फेवरेट जगह है। किस्मत।
ये तुम क्या कर रहे हो यार? तुम अब सोफे पर क्यों सो रहे थे? हाँ? उस लड़की ने तो मुझे बिल्कुल पागल ही कर दिया है। मैं अपने कमरे में अपने बेड पर सोऊंगा और कहीं नहीं। तो और क्या, मेरा दिमाग ही चाट लिया था उसने। मैं भी ना अब सुकून से सोऊंगा। अच्छा हुआ तुम चली गई। आयशा, हर बात में तुम्हारा जिक्र आ जाता है। हाँ बोलो निदा। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ मैं सुन रहा हूँ निदा, बोलो। हमारे अमेरिकन क्लाइंट्स ने अपने एक एजेंट को यहाँ पर भेजा है। तुम्हें आना होगा, वो तुमसे मिलना चाहता है। तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो करीम? देखो, उसने रिपोर्ट्स तैयार करनी है, इसलिए तुमसे मिलना चाहता है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ वहाँ। पर तुम देर मत करो। कितनी गंदी खुशबू है ये। बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यहाँ इतनी सर्दी है कि मैं जम जाऊंगा। हम लोग ऑफिस में सुकून से बात कर लेते। पुराना ऑफिस खत्म कर दिया है, अब नई जगह ढूंढ रहे हैं। खत्म क्यों कर दिया? बहुत छोटा था वो, मेरे पास बहुत केस आते थे, जगह नहीं होती थी उनके लिए। अच्छा खैर छोड़ो, तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हारा जो बहनोई है वो बहुत पैसे वाला है। हाँ वो बहुत अमीर है। कोई मुआहदा तो नहीं हुआ उसके साथ? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ अच्छा है, क्योंकि वो शादी से पहले ही अमीर था, इसलिए थोड़ी मुश्किल होगी, मगर फिक्र मत करो, मैं हूं ना संभालने के लिए। देखो बात सुनो, मुझे कुछ ना कुछ नहीं बल्कि उन लोगों से सब कुछ चाहिए। कहीं उसने धोखा तो नहीं दिया? मतलब कोई और लड़की? मुझे यकीन है कोई होगी। हाँ। क्योंकि शादी से पहले वो ये सब कुछ करता था। अच्छा। मगर अब मुझे नहीं पता कि उसकी जिंदगी में कोई है या नहीं है। उसे थोड़ा इंतजार करवाएंगे। इतनी जल्दी तलाक नहीं देने देंगे, और जैसे ही वो कोई गलती करेगा हम उससे भरपूर फायदा उठा लेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है ठीक है। मगर पहले तुम्हारी बहन को पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे देनी होगी। ठीक है ये सब भी हो जाएगा। दरअसल मेरी बहन मासूम है, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये सब तो उसका हक है ना भाई। जब तलाक हो रही है तो उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। अब तुम खुद ही बताओ कि इतने अमीर आदमी को भला कोई छोड़ता है? नहीं, कोई कैसे छोड़ सकता है। तो फिर ठीक है, मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस फिलहाल मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए। चलो ठीक है, अब चलता हूँ मैं। फिक्र मत करो, पहले पावर ऑफ अटॉर्नी वाला मामला देखते हैं। ठीक है? अरे बात तो सुनो। क्या मसला है? केस सॉल्व होने के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसे केस के पैसे एडवांस देने होते हैं, वरना ना मांगता। अच्छा ठीक है, कितने चाहिए बताओ मुझे। 5000 फीस है मेरी। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता। तो फिर ठीक है, मुझे खाने के लिए पैसे दे दो, भूख लगी है। ठीक है, कुछ ना कुछ देता हूँ तुम्हें, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग में साथ थे। ठीक है, अब चलता हूँ मैं। मैं तुम्हें ये पैसे वापस कर दूंगा। वो कब से हमारा वेट कर रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है। अब वो लोग हमें सब बताएंगे। क्यों, क्या वो किसी सीक्रेट एजेंसी में काम करता है निदा? आई एम श्योर कि वो अभी अभी हार्वर्ड से ग्रेजुएशन करके निकला होगा। गधा। पहले पूरी बात सुन तो लो। उसका नाम यक्ता है। रुको, क्या ये वही यक्ता है जो मशहूर है? बिल्कुल वही है। वाह, सोचा नहीं था इतने मशहूर कंसल्टेंट से ऐसे मुलाकात होगी। लगता वो तुम्हें पसंद नहीं। ऐसा नहीं है, हैरान हो रहा हूँ मैं। उनका फैन हूँ मैं यहाँ, उनका यहाँ ना बाइस इज्जत है हमारे लिए, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ पहली बार। डोंट वरी, मुझे यकीन है कि सब ठीक ही रहेगा। मिस्टर यक्ता, वेलकम। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद। माफ़ कीजिए सर, आपको इंतज़ार करना पड़ा। वो बहुत खुशी हुई मिलके, बड़ा नाम सुना था आपका, ये बाइस फ़ख्र है हमारे लिए। हेलो, कैसी हैं आप? प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने देखा कि आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ आपका असिस्टेंट भी नहीं है।
यानी कोई भी नहीं है? मेरा असिस्टेंट? फुरकान का पूछ रहे हैं। फुरकान साहब। फुरकान साहब की आजकल थोड़ी तबीयत खराब रहती है, इसलिए छुट्टियों पर हैं। मिस्टर यक्ता, करीम साहब आपके बहुत बड़े फैन हैं। ऐसा है क्या? जी जी, बिल्कुल ऐसी बात है। मैंने तो आपकी सारी बुक्स भी पढ़ी हुई हैं। यकीन कीजिए सर कि आप उन लोगों में से हैं जो लोग मेरे रोल मॉडल्स हैं। बहुत खूब, लेकिन मुझे और भी अच्छा लगता अगर आप मुझसे कुछ सीखते। खैर, हम काम की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों में पड़ गए तो बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो चलिए, इस कंपनी को करीम साहब, आप और आपकी फैमिली फ्रेंड मिस निदा मिलकर चला रहे हैं। मेरी रिपोर्ट्स हेडक्वार्टर्स जाएंगी और वहाँ पे उन्हें चेक किया जाएगा, और उसके बाद वो लोग इस कंपनी के लिए सिर्फ एक ही मैनेजर मुकर्रर करेंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि मुझे अपनी कंपनी में जॉब के लिए इससे मुकाबला करना होगा, और वो भी निदा के साथ? दर हकीकत ना सिर्फ मिस निदा से बल्कि इस ऑफिस के बाहर से भी कोई बंदा आ सकता है, अगर वो आप दोनों के काम से खुश ना हुए। और फिलहाल हालिया रिपोर्ट से तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। मिस्टर जगता, मेरे ख्याल में आपको वो रिपोर्ट दोबारा पढ़नी चाहिए। हमारी कंपनी बिल्कुल ठीक चल रही है सर। जी हाँ, बाज़ जगहों पर चल रही है। बाज़ जगहों का मतलब? आप किन चीज़ों की बात कर रहे हैं सर? मुझे भी तो बताएं ताकि मुझे पता चल सके। खुल के बताइए ना। देखें, ये एक फैमिली बिजनेस है, और इसी वजह से आपकी फैमिली और आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखें सर, ये इतना आसान नहीं, मेरा काम थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं इस कंपनी का मास्टरमाइंड हूँ, समझे आप? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मगर फिर भी लगता है कि आप बहुत पुराने तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं है। क्या मैं पुराने तरीके इस्तेमाल करता हूँ? अब तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको मेरा काम क्यों बुरा लगा। ठीक है, तो फिर आप मेरे इस सवाल का जवाब दें। आपकी वर्कशॉप आपको प्रॉफिट देती है करीम साहब? वर्कशॉप? देखें, वो वर्कशॉप हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि उसी की वजह से सब है। हमारी कंपनी मोदामो की वो वर्कशॉप ही बुनियाद है। वो वर्कशॉप हमारे मोहसिन साहब के लिए बहुत अहम है। वो मेरे बाबा के लिए अहम है, इसलिए हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। मेरा सवाल वैसे काफ़ी सिंपल था करीम, क्या वो वर्कशॉप आपको प्रॉफिट देती है? नहीं देती, कुछ नहीं आता वहाँ से हमें, बल्कि हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल वो लॉस में है। मगर इस वक्त बात ये नहीं हो रही कि मोदामो क्या कमा रही, बल्कि बात ये हो रही है कि मोदामो क्या बना रही है, कहाँ जा रही है ये। अब आप माने या कि ना माने, बात तो साफ जाहिर है। ऐसा है कि वो वर्कशॉप आपके लिए इतनी अहम है कि नुकसान के बावजूद भी आप उसको चला रहे हैं। मिस्टर यक्ता, आप क्या चाहते हैं कि हम अपनी वर्कशॉप को बंद कर दें? मेरे ख्याल में तो फौरन बंद होनी चाहिए, खास तौर पर मेरे हेडक्वार्टर रिपोर्ट भेजने से पहले हो तो और भी अच्छा है। ठीक है मिस्टर यक्ता, हम कुछ न कुछ करते हैं। हम मिस्टर मोहसिन से बात करेंगे और वर्कशॉप बंद करवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं है। मिस्टर यक्ता, मेरे ख्याल में आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये मामला हमारे लिए कितना अहम है। ये सब एकदम से नहीं हो सकता, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा, प्लीज़। ऐसा है तो हम इसे कल पे रख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी आज मेरे पास भी वक्त कम है और काफ़ी वक्त गुजर चुका है। जी ठीक है, इट्स ओके। अपना ख्याल रखिए। आप भी सर। जी चलिए मिस्टर यक्ता, आ जाए। खुशबू ने मेरे दिमाग को घुमा दिया है आयशा। मुझे इस शहर में से निकलना होगा। करीम, करीम रुको, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ऐसा करने से सब खराब हो जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। ठीक हूँ मैं। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, हम दोनों की तलाक हो रही है। क्या कहा? क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, तलाक हो रही है हमारी। तो फिर हमें मोहसिन अंकल के पास जाना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनके पास जाकर
हमें वर्कशॉप की बात करनी चाहिए। उनसे बात करके हमें क्या मिलेगा? अगर वो कहते हैं कि बंद कर दो तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका क्या होगा? ऐसा करने से कितनों को रोजगार जाएगा। और कंपनी का क्या होगा करीम? इस बारे में भी सोचो। क्या तुम ये सब खो देना चाहते हो? बताओ मुझे। इसे आगे बढ़ाना तुम्हारा ख्वाब है। देखो करीम, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मैं और हमेशा रहूंगी। मुझे कभी गलत मत समझना। जो भी कर रही हूँ इस कंपनी के लिए कर रही हूँ मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। ये कंपनी तुम्हारी है और तुम डिजर्व करते हो इस सब के लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम सब खो दो। जज्बाती मत होना। कामयाब बिजनेसमैन वही होता है जो कभी जज्बाती नहीं होता, और इसलिए तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। करीम, मैं दोबारा तुमसे कह रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ कंपनी का फायदा है और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बातों पर गौर करोगे। अब मैं चलती हूँ। हर किसी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अच्छा बताओ फुरकान, तुम भला जेल किस जुर्म में गए थे? काश हम अपने हनीमून ट्रिप पर ना जाते, हमने सब कुछ मिस कर दिया। सही कहा। क्या यहाँ पर ठंड है फुरकान? बताओ ना। चलो अब कुछ तो बोलो तुम। तो बताओ कि तुम क्या चाहती हो। हाँ बताता हूँ अगर तुम सुनोगी तो। देखा, भाई की कॉल है। मैं इन दोनों की स्टोरी में लीडिंग रोल प्ले कर रहा हूँ। वाकई। हाँ बोलो भाई, क्या बात है? उसे भी कहो यहाँ आ जाए। कहाँ हो तुम? मैं बाहर हूँ, मती और यास्मीन के साथ। अभी हम लोग तुम्हारी बातें ही कर रहे थे भाई। और तुम कहाँ हो? करीम, तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए क्योंकि फुरकान को तुम्हारी बहुत जरूरत है। साथ में आयशा को भी ले आना। भाई तुमने सुन लिया है ना? हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारा झगड़ा हो गया। मैं यही बताने के लिए तुम्हारे पास आने वाला था। क्या मतलब तुम्हारा झगड़ा हो गया है? और वैसे भी तुम्हारी और रजा भाई की तो सुलह हो गई थी ना? मुझे भी बताओ कि क्या हुआ है। क्या हो सकता है? आयशा और करीम की फिर से लड़ाई हो गई। नहीं, ये नॉर्मल लड़ाई नहीं। इस मर्तबा बात बहुत सीरियस हो गई है। हम दोनों तलाक ले रहे हैं। बताओ ना क्या कह रहा है वो। क्या मतलब तलाक हो रही है? मैं कुछ दिन के लिए अंदर क्या गया, तुमसे संभाला नहीं गया। आयशा कहाँ है? और ये बताओ कि तुम कहाँ हो? रुको भाई, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेजता हूँ और ये लड़कियां आयशा के पास जाती हैं, ठीक है? तुम जल्दी आ जाओ। तुम जल्दी वापस आओगे? ठीक है। आयशा के घर जाना हाँ है। समझ गई मैं। चलो चलो जल्दी चले। आ रही हूँ। क्या हुआ? यार उन दोनों की फिर से लड़ाई हो गई है। और क्या? उकाशा, तुमने देखा करीम ने तलाक का फैसला कर लिया। उसे क्या लगता है वो जब भी चाहेगा आयशा को तलाक दे देगा? ऐसा हरगिज नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। तुम मुझे जानते नहीं हो करीम चीतर। तुमने जो भी करना है बाद में कर लेना, पहले उसके पास तो चले, उससे तो पूछे। मैं आयशा की पुरानी दोस्त हूँ, मैं तो ऐसा रिएक्ट नहीं कर रही। क्या तुम्हें नहीं लगता उकाशा कि करीम के ये कदम उठाने से हम भी खतरे में आ जाएंगे? आयशा और करीम की तलाक हो रही है, मतलब मेरी दोस्त जिससे प्यार करती है उसे छोड़ रही है, तो इसमें क्या खतरा होगा? उकाशा, मर्द हमारी तरह नहीं होते। हमें उनका बहुत ख्याल है लेकिन वो हमारा ख्याल नहीं करते और न ही हमारी तरह सोचते हैं। ये एक दूसरे को कॉपी करते हैं। उकाशा, अब तुम खुद ही सोचो, अगर करीम आयशा को तलाक दे दे तो बाकी तो भी उसके नक्शे कदम पर चलेंगे ही ना उकाशा? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। इसीलिए तो मैं ये कह रही हूँ ना यार कि जो करीम करने जा रहा है कल को वो फुरकान भी कर सकता है। तब क्या करोगी तुम? फिर मुंह देखती रहना और कहना गलती हो गई, फुरकान से शादी कर ली मैंने। यास्मीन, तुम ये सब बर्दाश्त कर पाओगी? तलाक हो गई तो हम सबकी होनी भी तय है। फितरतन ये सभी एक जैसे हैं उकाशा। वो तो शादी भी नहीं करना चाहता, छोड़ो उसे। देखो, हमें आयशा और करीम की तलाक होने से रोकना होगी, इसी में हम सबकी भलाई है। मैं नहीं चाहती कि आयशा और करीम की तलाक हो, मैं बस उनकी खुशी चाहती हूँ। मैं किसी भी सूरत ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी और इस बात का मुझसे और फुरकान से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो आयशा, हमें तुम्हारी फिक्र है। मुझे बताओ, ये तलाक वाली हिमाकत क्यों कर रही हो? बताओ ऐसा क्या हो गया हाँ जो ये करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर अब मैं और करीम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और अगर नहीं तो फिर वही सब होगा, हमारी तलाक होगी। आयशा, तुम्हें इस बात के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। उकाशा, बिल्कुल यही सोचती थी मैं भी, पर लगता है करीम मुझसे प्यार नहीं करता। जानती हूँ मैं कि वो अभी भी किसी नाइट क्लब में मजे कर रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमारा आपस का रिश्ता तो बस नहीं ऐसे नहीं, ही ऐसा था। बिल्कुल नहीं है। मैंने ठीक कहा ना? नहीं तो
नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं आयशा को इसलिए तलाक दे रहा हूँ कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ घूम सकूँ। इन सब बातों से तो मैं पहले ही बहुत आगे निकल चुका हूँ। मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। एक मिनट, तुम उसे सिर्फ इस वजह से तलाक दे रहे हो कि उसके भाई ने तुम्हारे भाई पर एस्ट्रे फेंका। तलाक की ऐसी फजूल वजह मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, अगर उस एस्ट्रे से मेरा सर फट जाता फिर क्या होता? अपनी तरफ से तो उसने मुझे मारने की कोशिश की ना। ये तो शुक्र है कि मैं बच गया। मेरे दांत टूट जाते, चेहरा खराब हो जाता, और तुम कहते हो ये फजूल वजह है। फुरकान, लेकिन आयशा का इसमें कोई कसूर नहीं है, उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हाँ सही कहा। इस बार ऐसा नहीं भाई, मसला कुछ और ही है। पर भाई आयशा तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। देखो, तुम्हें इतनी आसानी से सब कुछ खत्म नहीं करना चाहिए। आयशा, फर्ज करो कि मैं करीम हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। सुन लिया तुमने? क्या हो गया आयशा? उसने सिर्फ मिसाल दी है। मैंने तो सिर्फ मिसाल दी थी यार। हाँ, मुझे माफ करना। उसका नाम सुना तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, 1 मिनट के लिए फर्ज करो कि मैं करीम हूँ और मैं जा रहा हूँ। मेरा तुमसे झगड़ा हुआ है और मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, कभी ना वापस आने के लिए। अरे कुछ देर में मैं चला जाऊंगा। आयशा, उसने कहा कि वो जा रहा है यहाँ से। भाई कुछ कहने का भी फायदा नहीं अब तो। और वैसे भी उसे अच्छी तरह पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका उस पर कुछ असर नहीं। तो बताओ कि तुम क्या चाहती हो? हाँ, मैं जानती हूँ अब क्या करना है। सिर्फ 3 दिनों के बाद देखना, चौथे दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने कितना गलत किया। मुझे पूरा यकीन है। हाँ, मगर इस तरह बहुत देर हो जाएगी। ये बात मत भूलो कि तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और मुझे एहसास है इसका। तुम्हें इस पे संजीदगी से सोचना चाहिए। चाइल्डिश बिहेव क्यों कर रही हो? तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आ रही या फिर तुम लोग सुन नहीं रही? मैं कब से तुम लोगों को बता रही हूँ कि करीम इस वक्त मजे कर रहा होगा। जरा कॉल करो, कॉल करके पूछो उससे कि वो कहाँ है, किसी नाइट क्लब में है या फिर अपने घर में। हूँ, पर मैं बता रही हूँ कि गलत तुम ही होगी, देख लेना। हाँ हाँ, करो करो। हेलो। हेलो मेरी जान, कैसे हो? कहाँ पर हो? हम लोग क्लब में बैठे बातें कर रहे हैं। कहाँ बैठे हैं वो? क्लब में? हाँ हाँ ठीक है, मजे करो तुम लोग, एक दूसरे से बातें करो। मैं रखती हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, खाना टाइम पर खा लेना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, जानती हूँ मैं। आयशा ने कॉल करवाई उससे? ये मुझे नहीं मालूम भाई। क्या कहा उसने? यही कि तुम लोग वहाँ मजे कर रहे हो। मैं यकीन से कह सकता हूँ उसने मजाक किया है। बहुत खूब भाई, तुम्हें कैसे पता? भाई मुझे अभी अपने घर जाना होगा। हाँ, मुझे भी घर जाना है, हम चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अभी तो इतना टाइम ही नहीं हुआ। मुझे अकेला छोड़ के तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। भाई अगर तुम अकेले नहीं बैठ सकते तो आयशा को बुला लो। बिल्कुल, बुला लो उसे यहाँ। प्यार से कहोगे तो वो मान जाएगी। हाँ, तुम तो उससे प्यार करते हो ना। बुला लो उसे भाई। कितने बुज़दिल हैं ये। प्यार तो करता हूँ, प्यार तो करता हूँ, लेकिन चलो आओ क्लब देख के आते हैं। अभी तुम रुक जाओ। रुको रुको, मैसेज आ गया, फुरकान का है। कह रहा है मैं घर जा रहा हूँ। और मती का मैसेज भी आ गया है। डार्लिंग, ट्रैफिक नहीं है, मैं बस 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारा शौहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रुको रुको नहीं, रुको बिल्कुल जरा। नहीं। आयशा भी, तुम्हें भी मैसेज आएगा, देखना। बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ कोई मैसेज नहीं आएगा। लिहाजा मुझे मजीद पागल मत बनाओ, क्योंकि ये मेरा और उसका मामला है। तुम लोग अपने घर जाओ, मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो। जाओ आप। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाएंगे, सुन लिया तुमने? हम जाकर करीम से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारा इंतजार करें। ठीक है, हम साथ थे और साथ ही रहेंगे, ठीक है? तुम अकेले बैठे हो? हाँ, मैं अकेला भी हूँ और किसी के आने की उम्मीद भी नहीं। फिर ऐसा करो, मुझे एक ड्रिंक लेकर दो, मैं यहाँ बैठती हूँ। क्या ये मेरे माथे पे लिखा हुआ है यार? माफ कीजिएगा। नहीं मैडम, आपसे नहीं। माफ कीजिएगा, मैं आपको बिना बताए यहाँ बैठ गई हूँ ना, तो हो सकता है आपको बुरा लगा हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी।
हाँ पूछो। मैं हूँ सानिया। मिलकर अच्छा लगा। मैं एक डिजाइनर हूँ। मेरे बाबा की एक फैक्ट्री भी है। असल में हम लोग किचन की चीजें बनाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मैंने अभी यूनिवर्सिटी मुकम्मल की है। मैं अपनी फैक्ट्री की सीईओ भी हूँ। वैसे मेरे बाबा चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को संभालूं, जबकि मैं चाहती हूँ कि डिजाइनिंग को पूरा टाइम दूं। इसके साथ साथ मुझे एमबीए करने का शौक भी है। तो बताएं मैं क्या करूँ? हाँ, यानी कि तुम हकीकत और ख्वाब के दरमियान में फंस गई हो। जी हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। सवाल छोटा मगर इसका जवाब काफी लंबा होगा। आपके पास वक्त नहीं तो मैं चली जाती नहीं हूँ। नहीं, बैठ जाओ। एक्चुअली मैं भी आजकल कुछ। अहमद भाई। जी करीम भाई। मेरे लिए ऐसे एक और ड्रिंक प्लीज। अभी लाता हूँ। अगर आपसे सच कहूँ तो तुम ये एमबीए और कंपनी को एक साथ हैंडल कर सकती हो। अच्छा। हाँ, हमें बस टाइम मैनेज करना आना चाहिए।